नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग मेंस लिखने वाले हैं वो मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं, और जो लोग 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी अग्निपथ कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं ना। अग्निपथ कोर्स को ज्वाइन करने का ये बहुत सही समय है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप अग्निपथ बैच यहीं पर ले आए। कारण है, जब आप सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं तो इट क्रिएट वंडर्स। सही समय पर करना ज़रूरी है चीज़ों को। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है टू ज्वाइन ब्रिक्स। अब बांग्लादेश से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले अगस्त में बांग्लादेश ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएगा, फॉर्मली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेगा। ऐसी आशंकाएं भी थी, और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लीडर्स के बीच में आपस में बातचीत भी हुई, और उम्मीद है कि अगस्त में फॉर्मली बांग्लादेश भी ब्रिक्स में आ जाएगा। ब्रिक्स ऑलरेडी विश्व की जो सबसे बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उन सब से मिलकर बना है, और ये एक लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए काम आता ही है, चाहे वो फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की बात हो या अदरवाइज ऑल्सो बात हो। नाउ अगर बांग्लादेश भी ब्रिक्स से जुड़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं यूएसए और यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने में मदद करेगा, और उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर का क्रिएशन यहाँ पर हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्या इसके पीछे कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइन। बांग्लादेश टू जॉइन ब्रिक्स, मूव टू डाइवर्सिफाई रिलेशंस एंड करेंसी। एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर है, और इसके बारे में हम अब डिटेल में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या कन्फ्यूजन को लेकर। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए। अग्निपथ बैच के बारे में ऑलरेडी मैं शुरुआत में आपसे बात कर चुकी हूँ। ये 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। आप जैसे ही ये कोड यूज़ करेंगे तो आपका जो प्राइस है वो 15,000 से घटकर सीधे 8,000 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीट तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, GS, CSAT, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी। समुद्र मंथन जो होने वाला है आने वाले संडे को, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10, और आप बहुत सारे प्राइजेस भी यहाँ जीत सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी आगे की चीज़ें हैं वो आगे बात करेंगे। ब्रिक्स पर आ जाते हैं और न्यूज़ पर आ जाते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ब्रिक्स अब एक्सपैंड होने की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको लेकर इंटरेस्ट भी दिखाया है। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले हैं, जो चाहते हैं या जिन्होंने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दे वांट, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। अगर आपको नहीं पता तो टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये बताऊंगी, पर अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बांग्लादेश ये उम्मीद कर रहा है कि अगस्त में ज्वाइन कर लेगा बांग्लादेश, और ऐसा लग रहा है कि इसका जो उद्देश्य है ना, बांग्लादेश ज्वाइनिंग ब्रिक्स, इसका उद्देश्य साफ साफ लग रहा है कि वो एक नया ग्लोबल ऑर्डर जो कि काउंटर कर सके यूएस डोमिनेशन को और उसकी करेंसी डॉलर को काउंटर करने के उद्देश्य से ये एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अगर बांग्लादेश ब्रिक्स को ज्वाइन करता है तो इससे भारत बांग्लादेश के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रिक्स का, और बांग्लादेश इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और भारत के जो ट्रेड हैं या जो भी चीज़ें हैं बांग्लादेश के साथ, उसको अलग तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट है उसको देखना पड़ेगा अगर बांग्लादेश भी ब्रिक्स में आ जाता है। ब्रिक्स विच इज़ एन एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पोटेंशियली विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं बांग्लादेश के साथ और जो कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया बांग्लादेश वो बढ़ेंगे, वो इंक्रीज होंगे। इससे क्या होगा, अगर बायलैटरल रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इकोनॉमिक टाइज की बात करें और कोलैबोरेशंस की बात करें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी दोनों ही राष्ट्रों के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी दोनों ही राष्ट्रों को बेनिफिट पहुंचाएगा अगर ब्रिक्स में बांग्लादेश भी आ जाता है तो। ना बांग्लादेश अगर ज्वाइन करता है ब्रिक्स को तो ये एक नया डायनामिक्स इंट्रोड्यूस कर देगा और कंसिडरेशंस भी ले आएगा इनटू द रिलेशनशिप दैट वी शेयर विद बांग्लादेश। ऑब्वियसली ब्रिक्स का मेंबर अगर बांग्लादेश बनता है तो हमें नए तरीके से अप्रोच करना होगा बांग्लादेश को। हमारी जो भी चेंजिंग डायनामिक्स है उसमें हमारे जो भी लीडरशिप है उसको सही तरीके से नेविगेट करना होगा विद इन द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप और एडजस्ट करना होगा अपनी अप्रोच को टूवर्ड्स बांग्लादेश अकॉर्डिंगली। इट कुड लीड टू अ रीइवैल्यूएशन ऑफ प्रायोरिटीज। ऑब्वियसली अभी जो टर्म्स हमारे हैं ब्रिक्स का हिस्सा बनने के बाद हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा और एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर भी काम करना पड़ेगा विद बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स में ये कह सकती हूँ कि शायद और ज़्यादा स्ट्रेंथन यहाँ पर हो जाएंगे अगर बांग्लादेश ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इट इज़ अ क्लोजेस्ट नेबर, राइट। और भी रीजंस हैं वो हम जानते ही हैं। चलिए नाउ एक्सपर्ट व्यूज़ की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को भी इससे बेनिफिट होगा अगर वो ब्रिक्स को ज्वाइन करता है। ये प्लान है कि अगस्त में ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पर मैं अगर ब्रिक्स के बारे में बात करूँ तो इस एक्रोनिम का इस्तेमाल किया जाता था एज समवट ऑप्टिमिस्टिक टर्म जो कि डिस्क्राइब करती थी दैट वर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एट दैट टाइम। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। नाउ ब्रिक्स नेशंस जो कि मैंने जिनका नाम लिया अभी एक डिप्लोमेटिक फोरम और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का भी काम करता है। ये केवल अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज तक सीमित नहीं रह गया है ब्रिक्स। अब ये एक फोरम बन चुका है जो कि डिप्लोमेटिक फोरम की तरह काम करता है और साथ में डेवलपमेंट फाइनेंसिंग में भी मदद करता है। और कहीं ना कहीं ये वो चीज़ हो गई कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन था ना ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसके बाहर एक अपना ही एक इकोनॉमिक या डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का एक स्टेट बन गया है, एक जगह बन गई है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक है वी डोंट नीड टू गो टू द वेस्टर्न फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास अपना एक इंस्टीट्यूशन है। ब्रिक्स ऐसे भी काम करता है तो इट इज़ काइंड ऑफ पहले ही काउंटर कर रहा था ग्लोबल जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसको। बांग्लादेश आएगा तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं मदद करेगा बांग्लादेश को भी। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें ब्रिक्स कंट्रीज़ में तो आप यहाँ देख सकते हैं 2000 से लेके 2022-27 इट इज़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज हाउ इट हैज़ ग्रोन। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी यहाँ पर हमें दिख रही है ब्रिक्स कंट्रीज़ की, ठीक है। ये इट इज़ रिगार्डिंग द GDP इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो हम यहाँ देख ही पा रहे हैं अबाउट ऑल दीज कंट्रीज़। नाउ बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिए ब्रिक्स प्लान, लेकिन बांग्लादेश ने ब्रिक्स प्लान अनाउंस कब किए? जब बांग्लादेश को शॉर्टेज महसूस हुई US डॉलर्स की, जब बांग्लादेश ने फेस किया शॉर्टेज को US डॉलर्स की, जब वो इंपोर्ट करना चाहता था कोल और बाकी फ्यूल्स टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। US की तरफ से अगर ये प्रॉब्लम आई तो बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ना अगर हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करें कि इमीडिएटली एकदम बदलाव आ जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर में, नहीं। इमीडिएट हो सकता है कि जो बेनिफिट्स हैं वो अपेरेंट ना हो, ना दिखें, लेकिन बांग्लादेश अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करता है तो इट विल यील्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये एक्टिवली एक्सपैंड हो रहा है और ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है डोमिनेंस को US की और US डॉलर की, जो मैं शुरुआत में ही बात आपके साथ कर चुकी हूँ। ना क्या ये एक पॉजिटिव स्टेप है? तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ब्रिक्स के स्टेटस की बात करें तो इट हैज़ अ स्टेटस एज द लार्जेस्ट क्लब ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़, और साथ साथ केवल लार्जेस्ट क्लब ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ही नहीं है, इसका जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। हम वो देख ही रहे हैं जब US माउंट करता है प्रेशर और बांग्लादेश जनरल इलेक्शन से पहले कि भाई कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ऐसे में अगर बांग्लादेश को मौका मिलता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इट विल डेफिनेटली बूस्ट द इमेज ऑफ PM शेख हसीना। तो वो जो बाहर से जो इंटरफेरेंस आ रहा है ना,
और ऐसे में ब्रिक्स का मेंबर बनना, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी इमेज यहाँ पर बूस्ट होगी। ये बांग्लादेश को हेल्प करेगा इन डाइवर्सिफाइंग इट्स फॉरेन रिलेशंस। यस, ऑफ द ब्रिक्स कंट्री अगर हम बात करें, अगर सारी ब्रिक्स कंट्री की बात करें, तो चाइना और इंडिया टॉप 2 ट्रेड पार्टनर्स हैं बांग्लादेश के साथ, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। ठीक है, बांग्लादेश ऑलरेडी मेंबर बन चुका है एनडीबी का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का, जो कि ब्रिक्स के द्वारा सेटअप किया गया था 2021 में। अब यहाँ से हमको वो ऑल्टरनेट फाइनेंस वाला चीज़ समझ में आ जाता है। डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए वी ऑलरेडी हैव एन इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से हम हमेशा वी आर नॉट लुकिंग फॉर द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर हेल्प। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी पार्ट बन चुका है एनडीबी का, और अब ये ग्रुप को अगर ज्वाइन करता है तो इट वुड इंक्रीज इट्स वॉइस एंड एक्सेस टू फंड्स फ्रॉम द बैंक एज वेल। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं दोस्तों, तो ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये जो 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 1/5 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है, और ये बहुत ही पावरफुल नई वॉइस ऑल्टरनेटिव बनकर उभरी हैं टू दी वेस्ट। ये जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं ऑलमोस्ट 16% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फोरम जो है ब्रिक्स। ना मैंने क्लास के शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि और कौन से देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है ब्रिक्स की मेंबरशिप में, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से आप सुन भी रहे होंगे। तो द कंट्रीज दैट हैव शोन या एक्सप्रेस देयर डिजायर टू जॉइन ब्रिक्स आर सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना, यूएई, इराक, अल्जीरिया, इजिप्ट, कतर, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया एंड वेनेजुला। ये वो देश हैं जो चाहते हैं ब्रिक्स का हिस्सा बनना। आई होप आपको ये आंसर मिल गया हो। क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। हाँ, मुझे अब ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई में बांग्लादेश के ब्रिक्स में आने से जो हम बात करें यूएसए और यूएस के डॉलर के डोमिनेशन की, उसको हम काउंटर कर सकते हैं क्या एज ब्रिक्स जो फोरम है? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए, हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सीसैट में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सिर्फ सीसैट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं विद माई कोड INDILIVE10 एट जस्ट ₹2500। इसके अलावा आप हमारे टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा भी बन सकते हैं दोस्तों। दीज आर द टेस्ट सीरीज़। अगर आप अग्निपथ बैच में ऑलरेडी एनरोल हो गए हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ और सीसैट इंक्लूसिव मिलता है, लेकिन अगर आप अलग से भी लेना चाहते हैं तो भी आपको अवेलेबल है। 15 जुलाई से हमारे बैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं फॉर हिंदी मीडियम। अगेन द कोड इज़ INDILIVE10, जिसको आप यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। दिस इज़ अवर टीम पाथफाइंडर, जो आपके साथ निरंतर है और हमेशा रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में, टू सपोर्ट यू ऑल। दिस इज़ पर्सपेक्टिव सीरीज़। अगर आपके कुछ डूज एंड डोंट्स या डाउट्स हैं तो फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, फ्रॉम पीपल हु गॉट सिलेक्टेड, उनके थ्रू आप सुन सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.